जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जन्म से लेकर आज तक मैं भी यही सुनता आ रहा हूँ और आप सब भी यही सुन रहे होंगे कि जो जिसके साथ करता है, जैसा करता है, उसको वैसा ही फल मिलता है। अगर कोई किसी के साथ बुरा करेगा तो उसको बुरा फल अवश्य मिलेगा, और अगर कोई अच्छा करेगा तो उससे अच्छा फल अवश्य मिलेगा। लेकिन किसी के बुरा करने से जिसके साथ बुरा होता है वो तो भुगत ही जाता है। अब उसके साथ उसकी न्याय कब होगा उसके साथ, और उसकी क्षतिपूर्ति कितनी और कब तक होगी, ये उसे भी पता नहीं होता है। अन्याय करने वाला या गलत कर्म करने वाला तो गलत कर्म कर चुका होता है किसी के साथ, लेकिन जो भुगतता है, जिसके साथ अन्याय होता है, जिसके साथ गलत कर्म किया जाता है, उसे तो तभी संतुष्टि मिलती है ना, जब उसकी क्षतिपूर्ति हो। अब अगर मान लीजिए कि जिसने गलत कर्म किया और उसको दंड मिल गया, लेकिन क्षतिपूर्ति उसकी तो नहीं हुई जिसके साथ गलत कर्म हुआ है, तो जिसके साथ गलत कर्म हुआ है उसको क्या लाभ हुआ, कैसे वो अपने को संतुष्ट करे। मान लीजिए किसी ने किसी के कुछ रुपए या कई लाख रुपए उधार लिए और नहीं दिए, और उसके पास पैसा भी है लेकिन देने की नीयत नहीं है, या किसी ने किसी के साथ ज़बरदस्त बुरी तरीके से मारपीट की और मारपीट करने के बाद चला गया, जो पिटा वो बेचारा अस्पताल में भी चला गया और उसके बाद उसे चोट भी आई, बहुत समय तक इलाज भी किया, उस और गंभीर चोट भी लगी उसे मान लीजिए, और उसके बाद उसका पैसा बहुत खर्च हो गया, लेकिन और वो ठीक भी नहीं हो पाया, या ठीक हुआ भी तो भी जितने दिन ठीक हुआ उतनी पीड़ा तो उसने सही। अब इसका क्या प्रतिफल होना चाहिए? क्या प्रतिफल इसका ये होना चाहिए कि उस व्यक्ति को भी ऐसी चोट लग जाए या उससे ज़्यादा चोट लगे? तो ये तो जो भी चोट लगेगी उसकी जो पीड़ा होगी उसको होगी, लेकिन जिसको पीड़ा वो दे चुका है वो तो पीड़ा भुगत गया ना, तो ये न्याय उसके साथ कैसे हुआ? उसकी क्षतिपूर्ति तो तभी होनी चाहिए जब मारपीट करने वाला व्यक्ति ये एहसास करे कि उसने गलत किया है, और उसकी क्षतिपूर्ति वो स्वयं दूसरे व्यक्ति के साथ करने आए जिसके साथ उसने गलत कर्म किया है। इसी तरीके से जिसने उधार लिया है, देने की स्थिति है, फिर भी वो नहीं दे रहा है, वो एहसास करे कि उसे धन देना है और वो उस व्यक्ति को देने जाए जिसका धन उसने उधार लिया है। लेकिन ये नहीं होता है। होता ये है कि जो जिसने किया है वो भुगतान अवश्य भोगेगा, लेकिन जिसने जिसके साथ गलत किया है, वो जिसके साथ गलत हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं होती ना। किसी को दंड मिले गलत कर्म करने का तो उसे दंड मिलेगा, लेकिन जिसके साथ अन्याय हो चुका है उसकी क्षतिपूर्ति कैसी होगी? इसका उत्तर आज तक किसी भी शास्त्र, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं दिया गया है, और ना ही ये उत्तर कहीं से प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के यहाँ ये कहा जाता है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन जब देर से जब न्याय किसी के साथ होता है तो यही पता चलता है, भाई वो व्यक्ति बहुत भुगत रहा है, तो लोग कहते हैं कि इसने ये तो भुगत रहा है, इसने भी दूसरों को बहुत भुगताया है। लेकिन क्या ये वास्तव में न्याय है? शायद या अवश्य नहीं है। और इस पर विचार करने से भी हम सबका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये भगवान का कार्य है। हाँ, ये ज़रूर है कि भगवान ने कुछ सोच कर ये नियम बनाया होगा कि जब कोई भी व्यक्ति जो भी कर्म करेगा उसका भुगतान उसे ही करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो कर्म करेगा, किसी से गलत करेगा तो उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। क्षतिपूर्ति की बात भगवान के यहाँ किस तरीके से होती है ये एक अलग बात है। इतना ज़रूर है कि जिसके साथ अन्याय होता है उसी के साथ भगवान अवश्य रहता है। यही सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति है।
जय भगवान श्री कृष्ण जी।